नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी गद्य तीसरा क्या निराश हुआ जाए। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પાઠનો થોડા અંશનો અભ્યાસ આગલા ભાગમાં કર્યો હતો। આજે આપણે ત્યાંથી આગળનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું હતું कि क्या निराश हुआ जाए गद्य के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और क्या निराश हुआ जाए गद्य का साहित्य प्रकार है निबंध। इस निबंध में हमने देखा था कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। आज भी समाज में अच्छे तत्व बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपने જોયું હતું કે आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पद पर बैठे लोगों के चरित्र में भी दोष दिखाई देने जा रहे हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वाले की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर तो आता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर स्वयं रखने पर जोर दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे આપણે અહીંથી આગળનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારું હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તકનું પાના નંબર 8 કાઢો। ત્યાંથી આપણે આજે આગળ અભ્યાસ કરીશું। हुआ यह है कि इन देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगन है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमारे देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों को इनकी विकास की जिम्मेदारी है, वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे ही देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, આજે દેશમાં કૃષિ, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, શિક્ષણ વગેરેના ક્ષેત્રમાં વિકાસ થવો જોઈએ, પરંતુ જે લોકોને વિકાસની જવાબદારીનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે તે પોતાનું લક્ષ્ય ભૂલી ગયા છે। તેઓ દેશ હિતને ભૂલીને પોતાની સુખ સુવિધા વધારવામાં લાગી ગયા છે। व्यक्तिचित सब आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था यह हो रहा है।
यह कुछ थोड़े से लोग बढ़ते हुए लोभ के नतीजे हैं, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आज जिस व्यक्ति को हमारी उन्नति का कार्य सौंपा गया, वही इंसान अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। उसमें लोभ मोह जैसे विकार ज़्यादातर पाए जाते हैं। वह लक्ष्य भूल जाता है। अपने आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला। विद्यार्थी मित्रों, જેને આપણી ઉન્નતિનું કામ સોંપવામાં આવ્યું, તે પોતાનો લક્ષ્યને ભૂલીને પોતાની સુખ સુવિધામાં વધારે ધ્યાન આપવા લાગી ગયા. પણ આજે વ્યક્તિમાં લોભ અને મોહ જેવા વિકાર વધારે પ્રમાણમાં વિસ્તૃત થવા લાગ્યા. આદર્શોને મજાકનો વિષય બનાવવામાં આવ્યો. પરંતુ હા, એનો અર્થ એ નથી કે લોકોમાં કામ ક્રોધ લોભને લીધે જે ભારતના જે મૂળ આદર્શો છે તે વધારે ઉપયોગી અને મહાન જોવા મળ્યા છે. હા, તેઓ ભારતના પ્રાચીન આદર્શોને ભૂલી જરૂર ગયા છે, પરંતુ એનો અર્થ બિલકુલ એ નથી કે આજે વ્યક્તિમાં ઉચ્ચ કુલવતીના એટલે કે ઉચ્ચ ગુણના સારામાં સારા પાસા नाश पाम्या છે. भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया. धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है. यही कारण है कि लोग धर्मभीरु है. वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते. वर्तमान समय की बात की गई है कि भारतवर्ष में कानून को सदा ही धर्म के रूप में देखा गया, लेकिन आज एकाएक धर्म और कानून में अंतर पाया गया. हाँ, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, कानून को दिया जा सकता है. यही कारण है कि लोग धर्मभीरु होकर कानून में त्रुटियां से लाभ उठाकर संकोच नहीं करते. विद्यार्थी मित्रों, भारतवर्षમાં સદા ધર્મ અને કાયદાને એક જ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ વર્તમાન સમયમાં એકાએક કાયદા અને ધર્મને અંતર આવી ગયો છે. ધર્મને ઉપર ધોખો એટલે કે તેની સાથે ગદ્દારી કરી શકાય નહીં, પરંતુ હા, કેટલાક કાયદા કાનૂન સાથે ચેડા કરીને વ્યક્તિ તેનો લાભ ઉઠાવવા સંકોચ કરતો નથી. धर्मभीरु, भीरु यानी कि डरपोक. इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है. अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं. वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए. आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, चोरी, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं. हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव कर रहा है. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान
संग्रह करते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि आज व्यक्ति में जो भी मूल्य है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, वह सभी मूल्य पाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि वह दब गए हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वह नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। लोग चोरी और झूठ को गलत समझते हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दुखी करने को पाप समझते हैं। और हम देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि समाज में अब भी ऐसे मूल्य बचे हुए हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरा यह मालूम होते है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी है जिसे उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पर बताया गया है कि दोष को, अपराध का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लेना, उसके दोष उद्घाट करना, यह अवश्य गलत बात है। आज सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जिसे हम उजागर करके लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगा सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही घटना बताई गई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की बजाय 100 का नोट दे देते हैं और सामने से टिकट बाबू आकर उसको ढूंढते हुए डब्बे में आकर उसको 99 रुपये देते हैं और बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि यह बहुत ही गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और लेखक आश्चर्यचकित रह गए। विद्यार्थी मित्रों, एक समयનો એક સરસ મજાનો પ્રસંગ અહીં ઉલ્લેખિત કરવામાં આવ્યો છે કે એકવાર લેખક રેલવે સ્ટેશન ઉપર ટિકિટ લે છે અને ભૂલમાં 10ની જગ્યાએ 100ની નોટ ટિકિટવાળાને આપે છે। ટિકિટ બાબુ ત્યારે ટિકિટ ચેકર ટિકિટ બાબુ તેણે ગોતતા રેલવે સ્ટેશનના સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં આવીને તેને 99 રૂપિયા પાછા આપે છે અને વળી ઘણા વિનમ્રતા સે
કહે છે, ઘણી જ વિનમ્રતા સાથે કહે છે કે તમે પણ નથી જોયું અને મેં પણ નથી જોયું. અને ખરેખર આ વિચિત્ર ઘટનાને જોઈને લેખક આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. ત્યારે લેખક કહે છે કે હું કેવી રીતે કહું કે દુનિયામાંથી સચ્ચાઈ અને ईमानदारी नष्ट થઈ गई છે. यहाँ पर एक दूसरी घटना बताई गई है. एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी. गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. रात के कोई 10 बजे होंगे. बस में यात्री घबरा गए. कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. यहाँ पर एक दूसरी घटना का भी वर्णन किया गया है. एक बार लेखक बस यात्रा कर रहे होते हैं. उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे. अचानक बस में कुछ खराबी हो गई. बस रुक रुक कर चल दी गई. तब कंडक्टर क्या करता है कि बस से ऊपर से साइकिल लेकर चला जाता है. तब लोग संदेह यानी कि शंका से लोगों को शंका होती है कि अवश्य ही उसे धोखा दिए जा रहा है. હવે બીજા પ્રસંગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે કે એકવાર લેખક બસ યાત્રા કરે છે અને તેની સાથે તેની પત્ની અને 3 બાળકો પણ છે. બસમાં કંઈક ખરાબી થાય છે. બસ રૂકીને ચાલે છે. અચાનક નિર્જન અને સુમસાન સ્થાન ઉપર બસ રૂકી જાય છે અને રાતના 10 વાગ્યા હોય છે. ત્યારે બધા જ યાત્રીઓ ડરી જાય છે અને કંડક્ટર ઉપર જઈ એક સાયકલ લઈને ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. લોકોને શક થાય છે કે આપણી સાથે અવશ્ય કાંઈ ષડયંત્ર થઈ રહ્યું છે. बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है. 2 दिन पहले ही एक बस को लूट लिया गया है. परिवार सहित अकेला मैं ही था. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे. पानी का कहीं ठिकाना न था. ऊपर से आदमियों का डर समा गया था. बस में बैठे बैठे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे. लेखक अकेले परिवार सहित थे और बच्चे भी पानी पानी चिल्ला रहे थे. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया. ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी. लोगों ने उसे पकड़ लिया. वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे. डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है. परंतु यात्री इतने घबराए गए कि मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं हुए. कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है. कुछ लोग ड्राइवर को मार पीट कर उतर आते हैं. यहाँ पर एक मुहावरा है, कातर ढंग से देखना, यानी कि भयभीत हो जाना. तब ड्राइवर लेखक की ओर देखता है और कहता है कि हम लोग बचाने का उपाय कर रहे हैं. तब लेखक उसे बचाना तो चाहता है, लेकिन वो विवश था और लोग कह रहे हैं कि इसकी बातों में मत आओ. उसने पहले ही कंडक्टर को डाकुओं को बुलाने भेज दिया गया है. मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. 1.5-2 घंटे बीत गए. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी. लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारा कर एक जगह घेर कर रखा. कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा. ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा.
इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वह ही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रिकों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। सब लोग बहुत भयभीत थे और वह ड्राइवर को घेर कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यदि कुछ हुआ तो पहले ड्राइवर को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तब अचानक हम क्या देखते हैं कि कंडक्टर आता है और नई बस लाता है और साथ ही साथ वो लेखक के बच्चों के लिए भी दूध लाता है और कहता है कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। दूध मिला तो थोड़ा सा लाया। अंत में सभी यात्रिकों ने ड्राइवर का भी धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। कैसे कह दूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही ही नहीं। जीवन में न जाने कैसी ऐसी घटना हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सका। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। लेखक कहते हैं कि कैसे कह दूँ कि मनुष्यता खत्म हो गई है। कैसे कह दूँ कि लोगों में दया माया नहीं रहे। लेखक कहा है, मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है, लेकिन यह ऐसी बहुत ही कम जगह है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रार्थना गीत के बारे में बताया गया है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तु आज दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अंततः लेखक कहता है कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, इसलिए हे मेरे मन, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब भी समाज में अच्छे तत्व मौजूद है। आज भी समाज में अच्छे लोग मौजूद हैं। हाँ, समाज में झूठी, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि घटनाएं घटती रहती है, लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क में तमारे स्वाध्यायનો प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। एवं 1 થી 4 प्रश्न। प्रश्न पहलो, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।